जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नरेंद्र मोदी ने इंडिया की तुलना मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से की है। अडानी को मालिक बनाकर 140 करोड़ देशवासियों का दमन करने वाले प्रधानमंत्री के जहन में इंडिया को लेकर नफरत, हिंसा, अलगाववाद और गुलामी की सोच अब भी कायम है। ऐसा कहते हुए मोदी जी उस विनायक दामोदर सावरकर को भूल जाते हैं जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन मिला करती थी, जिसके विचार जिन्ना से मिलते थे, जिसने अपनी किताब हिंदुत्व में सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत का जिक्र किया था। मोदी उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भूल जाते हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर बापू के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। यह आगामी चुनाव में मिलने वाली हार का खौफ है कि उन्हें इंडिया में पीएफआई और ईस्ट इंडिया दिखता है। पंत प्रधान की आंखें यदि प्रगतिशील होती तो उन्हें नेहरू का दिया हुआ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो दिखता, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स दिखता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी दिखता। मोदी को देश से मोहब्बत होती तो उन्हें इंडियन आर्मी दिखती, आईटीबीपी दिखता, इंडियन नेवी दिखती, देश को गति देने वाले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस दिखते। लेकिन मोदी के आईजी ऑफ इंडिया में नफरत, हिंसा और दंगा के अलावा कुछ और है ही नहीं। मोदी के नेतृत्व में इंडिया की बर्बादी के अलावा कुछ शेष नहीं दिखता। अब मोदी सरकार चाहकर भी अपनी नाकामी नहीं छुपा पाती है। उनका स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया पहले ही फ्लॉप हो चुका है। न्यू इंडिया के नाम पर जनता से किया गया छलावा भी अब सबके सामने आ चुका है। अब देश ये जान चुका है कि उनके भीतर की नैतिकता मर चुकी है। उन्हें इंडिया में भारत के लोग नहीं नजर आते, मणिपुर नहीं नजर आता, इंडिया के युवाओं का भविष्य नहीं दिखता, इंडिया की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर वो चुप्पी साध लेते हैं, उन्हें इंडिया के दलितों का उत्पीड़न नहीं दिखता, इसीलिए वो इंडिया के पिछड़ों का कास्ट सेंसस भी नहीं चाहते हैं। ये सारे कलंक आरएसएस, भाजपा और मोदी ने अपने कारनामों से अपने नाम किया है। 52 साल तक तिरंगा का विरोध करके भारत की अस्मिता और स्वाभिमान से खिलवाड़ किया है। बाबा साहेब के संविधान का विरोध करके देश का अपमान किया है। भाजपा ने समय समय पर देश के साथ गद्दारी की है। इनका एक नेता ध्रुव सक्सेना आईएसआई एजेंट निकला था। इनकी मातृ संस्था आरएसएस के प्रदीप कुरुलकर ने रक्षा विभाग से जुड़ी ना जाने कितनी जानकारियां पाकिस्तान को दे दी। इनका एक नेता निरंजन होजाई आतंकवादी फंडिंग में पकड़ा गया। यही इनका असली चाल, चरित्र और चेहरा है। लेकिन याद रखिए मोदी जी, इंडिया का मतलब भारत है। हम भारत के लोग हैं। भारत की महान विरासत है, संस्कृति है, विविधता है, एकता, समानता और भाईचारा है।